हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। आपका अपना भाई एक बार और आ गया कौन है वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 2020 की जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था उसको करने वाले हैं, जो यूपी पॉलिटेक्निक में ऑलरेडी पूछ रखा है। देखिए इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन थे 36 से 50 तक के क्वेश्चन को, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके पहले हमने दो वीडियो में 1 से 35 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वीडियो जाकर जरूर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो का लिंक है। देखिए मैंने 35वां क्वेश्चन छोड़ दिया, 36वां क्वेश्चन छोड़ दिया है, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा इजी था, आसान था, मैंने छोड़ दिया। 37वां क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। और एक चीज मेरे दोस्त मैं कहना चाहता हूँ, मेरे भाई आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे मेरे भाई लोग वीडियो प्ले करते हैं तुरंत चले जाते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एटलीस्ट वीडियो को 10 मिनट वॉच कीजिए, उसके बाद चले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि अगर आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, माँ बाप के सपने को पूरा करना है, अपने सपने को पूरा करना है, तो मेरे दोस्त 10 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। 10 मिनट आप रील्स देखने पे, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने पे बर्बाद कर देते हैं, और अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए आप 10 मिनट नहीं दे सकते। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो हमने पहला ले रखा है, यदि P संबंधी Q बराबर 3 संबंधी 4 और Q संबंधी R बराबर 8 संबंधी 9 हो तो P संबंधी R के बराबर होगा, वही हमें क्वेश्चन में बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, P संबंधी Q बराबर 3 संबंधी 4, मैंने कहा इसको आप लिख सकते हैं P बट्टे Q बराबर 3/4। दूसरा इसको इधर देखिए आपका Q संबंधी R बराबर 8 संबंधी 9 मेरे भाई, तो Q बट्टे R बराबर 8/9, दो वैल्यू हुई। अब हमें बताना है P संबंधी R की वैल्यू। हम क्या कर सकते हैं ना, इन दोनों का गुणा कर लीजिए, यानी P बट्टे Q गुणे Q बट्टे R हमने कर दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, 3/4 हो जाएगा, इधर भी तो करेंगे, बराबर के बाद भी तो करेंगे मेरे दोस्त, गुणे 8/9। 3 एकम 3, 3 3 9, 4 एकम 4, 4 दूना 8। Q से Q भैया कैंसिल हो जा रहे हैं, तो P बटे R आ जा रहा है, बराबर आ जा रहा है 2/3। ये हमसे पूछ रहा था P संबंधी R, इसका मतलब यही होता है P संबंधी R बराबर 2/2 संबंधी यहाँ पर 3 हो जाएगा। ऑप्शन कहीं मैच कर रहे हैं तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला मैच कर रहा है, यही आपका आंसर होगा। कितना आसान प्रश्न था। आप लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स में टफ क्वेश्चन है, मैं बोलता हूँ आसान क्वेश्चन आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं मेरे दोस्त। तो इसलिए बहुत जरूरी है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान लगाकर मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन को बार बार एक ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब करोगे तो आपका जो डाउट्स होगा क्लियर होगा। आप लोग करते ही नहीं तो कैसे डाउट्स क्लियर होगा। और एक चीज मेरे और दोस्तों मेरे भाई लोग कहना चाहता हूँ, वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसको मिटाकर अपने 38वें क्वेश्चन बताता हूँ, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। तो मैं इसको मिटाता हूँ और 38वें क्वेश्चन को बताता हूँ। हाँ तो जो हमारा अगला 38वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। देखिए फार्मूला बेस्ड सिर्फ ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या कह रहा है, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 25 कड़ी में 3 मीटर स्क्वायर हो तो क्या रहा है, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है 25 कड़ी में 3 मीटर स्क्वायर और इसका परिमाप हमें बताना है, तो हम क्या कर सकते हैं, परिमाप बताना है तो हमने परिमाप का फार्मूला पढ़ा है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर हमारे दोस्त हमने पढ़ा है, परिमाप बराबर हमारे दोस्त हमने पढ़ा है क्या, कि 3a होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, 3a मीटर या फिर सेंटीमीटर जो भी हो, पर यहाँ पर कहीं हम लोग इकाई होता है, सिंपली यह मैं बोल सकता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन में एक चीज और दे दिया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 25 कड़ी में 3 मीटर स्क्वायर, और हमको इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप दिया है 3 है, ए का मतलब होता है भुजा। क्या होता है मतलब मेरे भाई, तो भुजा होता है। अगर हमें ए की वैल्यू यहाँ से पता चल जाए, कहीं से भी पता चल जाए, ए की वैल्यू हमें यहाँ कहीं से भी पता चल जाए तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। और यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है 25 कड़ी में 3 मीटर स्क्वायर, यहाँ से हम लोग ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए कैसे हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर मेरे दोस्त दिया है क्या, 25 कड़ी में 3, 25 है यहाँ पर 25 कड़ी में 3 मीटर स्क्वायर। इसका जो फार्मूला इसका भी होता है, क्या होता है आपका, कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर बराबर होगा जाएगा 25 कड़ी में 3। यह फार्मूला होता है, यह ऑलरेडी था, नोट कर दिया। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 कड़ी में 3 गुणे 4/25।
कड़ी में 3 हो जाएगा, तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर मेरे दोस्त हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। ये आपको पता ही होगा, जब ए की वैल्यू 10 मीटर आ जाएगी तो संभावित त्रिभुज का परिमाप बराबर हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। 3a होता है तो 3 गुणे 10 यानी कि आपका 30 मीटर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर वाला ये जो है आपका सही हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था, आप लोग कहते हैं क्वेश्चन जो है टफ आते हैं, बहुत ही आसान है। बस 2 फार्मूले आपका सिर्फ और सिर्फ 2 फार्मूले अगर आपको याद है तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आसानी से आप कर ले जाओगे। और मैं इतना ये भी कर सकता हूँ इस प्रोसेस से। बहुत सारे भाई लोग कहते हैं कि ट्रिक वाली वीडियो लाओ, भाई कुछ क्वेश्चन की ट्रिक होते ही नहीं, यह बताइए इसका क्या ट्रिक है। नॉर्मली आप क्वेश्चन को कर सकते हो, 2 फार्मूले आपको याद है तो मैं मानता हूँ 1 मिनट भी इस क्वेश्चन को करने में नहीं लगेगा। और एग्जाम में आपको 180 मिनट मिलते हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी ही होता है, क्वेश्चन तो मैथ से ही टफ आते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट में कर रहे हो तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आप चले जाओगे तो 100 क्वेश्चन को 100 मिनट में कर ले जाओगे। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन मतलब ऐसे होते हैं जिनको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन आप कहते हैं इसके लिए ट्रिक लाओ, क्वेश्चन आसानी है, लेकिन आप लोग ट्रिक के चक्कर में बर्बाद हो जा रहे हो, ट्रिक खोज रहे हो, मेहनत करना ही नहीं चाह रहे हो आप लोग। मेहनत करो मेरे भाई, मेहनत करोगे तभी जाकर वो ट्रिक जो होगा, ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्वेश्चन प्रोसेस से करोगे तब पर भी आपका आंसर आ ही जाएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, 39वें क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा। 39वें जो है थोड़ा सा आसान और थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन था, बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जो 40वां क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा अगला 40वां क्वेश्चन है भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। 2 बिंदु ए साइन थीटा और ए cos थीटा और दिया है ए cos थीटा माइनस ए साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में, तो बीच की दूरी क्या होगी यही मैं बताना। देखिए 2 बिंदु के बीच की दूरी का हमने जो फार्मूला पढ़ा है, 2 बिंदु के बीच की दूरी का जो हमने सूत्र जो फार्मूला हम पढ़े हैं तो वो होता है आपका यहाँ पर 2 बिंदुओं की बीच की दूरी का जो हमने फार्मूला पढ़ा है मेरे दोस्त, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कड़ी में क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमने फार्मूला पढ़ा है, इसी को अप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ पर ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। नॉर्मल सी चीज़ें हैं, यह फार्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप लोग कर ले जाओगे। फार्मूला नहीं पता है तो आप सीखने की कोशिश कीजिए जो मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है आपका a cos थीटा, a cos थीटा। उसके बाद से माइनस है बीच में, तो माइनस x1 की वैल्यू है तो a sin थीटा, तो a sin थीटा का होल स्क्वायर। बीच में प्लस था यहाँ पर तो प्लस हम लोग नोट कर देंगे। y2 की वैल्यू क्या है, माइनस a sin थीटा यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, y1 की वैल्यू क्या है, a cos थीटा का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई तो आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। मैं हमेशा बोल रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, वैसे नहीं समझ में आने वाला है मेरे दोस्तों, ऐसे आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो बहुत जरूरी है आप लोग ध्यान से जरूर देखिए। यहाँ पर देखिए आपका फार्मूला बन जा रहा है, a cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस a sin स्क्वायर थीटा। उसके बाद से हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार a है यहाँ पर, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये आपका हो जाएगा पहले फार्मूले के लिए। दूसरे के लिए देखिए एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखिए, ब्रैकेट में क्या दिया है, माइनस a sin थीटा, उसके बाद माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर है आपका। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, माइनस यहाँ पर आगे कर लीजिए a sin थीटा माइनस a cos थीटा। हमने माइनस दोनों में कॉमन ले लिया, यहाँ पर प्लस होगा, सॉरी आपका यहाँ पर बड़े के ब्रैकेट पर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हो सकता है आपका, ध्यान दीजिए यहाँ पर होल स्क्वायर जो है इसको अंदर लेकर जाएंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, यह आपका जो है यह जो है आपका वो क्या हो जा रहा है मेरे भाई, साइन a sin थीटा प्लस a cos थीटा का होल स्क्वायर हो जा रहा है, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा। और उसी सहारे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमारा फार्मूला हमने पढ़ा है कि प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया है, एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर a sin थीटा प्लस a cos थीटा का होल स्क्वायर पर हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा
इंटू साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों। देखिए -2a स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस यहाँ पर देखिए प्लस होगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल नहीं हो रहे, घट रहे हैं, करने का मतलब ये होता है। अब देखिए यहाँ पर दोनों में देखेंगे तो आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी जुड़ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पर ए रहेगा आगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों में कॉमन है, 2a कॉमन है, 2a कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर कॉमन है तो स्क्वायर कॉमन ले लीजिए मेरे भाई, और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो जाएगा, जो बच रहा है ब्रैकेट में प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमने वैल्यू इसकी पढ़ी है 1 होती है, जब इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा रखा है 1 होता है, वही अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर, क्योंकि एक का गुणा इसमें होगा तो यही होगा, इसको मैं अच्छे से नोट करता हूँ। इधर आपका क्या हो जा रहा है कड़ी में 2a स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर कड़ी में है, ए स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगी, इनकी ए आ जाएगा आगे, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कड़ी में 2a। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही है। तो कितना आसान प्रश्न था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, कॉन्सेप्ट 2-3 यूज थे और मैथमेटिकल कैलकुलेशन थे। अगर आपको ये आ रहा है क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाओगे। मैं इसको मिटाया 41वें क्वेश्चन बता दो, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। हाँ तो दोस्तों जो हमारा अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, अभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, दो बेलनों की त्रिज्याओं में 2 संबंध 3 और उनकी ऊंचाइयों में 5 संबंध 3 के अनुपात है। देखिए दो बेलन की त्रिज्याएं, 2 बेलन है, उनकी त्रिज्याएं क्या है 2 संबंधित 3 के अनुपात में है, और ऊंचाई जो है 5 संबंधित 3 के अनुपात में है। तो उनके आयतनों में अनुपात क्या होगा, उनके आयतन के अनुपात क्या होंगे, वही हमें बताना है मेरे दोस्त मेरे भाई। तो बेलन कैसे होते हैं इस चैप्टर को मैंने पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से बताया, तो मैं फिगर बनाने में नहीं जाऊंगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टाइम की भी कमी रहती है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। यहाँ पर देखिए कह रहा है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, तो मान लीजिए 2 बेलन है, इनकी R1 है, एक की त्रिज्या R1 है, दूसरे की त्रिज्या R2 है, और उनकी ऊंचाई एक की H1 है, एक की और दूसरी की H2 है। तो यानी कि R1/R2 हम कह सकते हैं 2/3 और H1/H2, क्योंकि दिया है अनुपात H1/H2 हो जाएगा 5/3, दो चीजें हो गई। अब देखिए हमने कहा R1/R2 बराबर 2/3 और H1/H2 बराबर 5/3, तो इसके सहायता से हम लोग कह सकते हैं आयतनों का, कह रहा है आयतनों का, तो आयतनों का क्या हो जाएगा आपका अनुपात। अगर हम लोग देखें हमने फार्मूला पढ़ा है, आयतनों का अनुपात यहाँ पर नोट कर देंगे, आयतनों का अनुपात अगर हम देखें आयतनों का अनुपात मेरे दोस्त मेरे भाई देखें तो क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 बटे पाई R2 स्क्वायर H2। ये आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। R1 स्क्वायर होगा इंटू क्या होगा H1, जो पर आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन का फार्मूला होता है पाई R स्क्वायर H होता है, ये आपका आयतन का फार्मूला होता है, बेलन के आयतन का, न कि दूसरे बेलन के आयतन का यह फार्मूला होता है। उसी के हम सामने यहाँ पर लिखा है, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जा रहा है, R1 बटे R2 का होल स्क्वायर आप कर सकते हो, गुणे H1/H2 यहाँ पर ऑलरेडी हो जाएगा। देखिए R1/R2 का होल स्क्वायर फार्मूला है 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे H1/H2 का फार्मूला है, यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है सॉरी जो दिया है 5/3 यहाँ पर रख दीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 4/9 आ जाएगा, गुणे 5/3 आ जाएगा। यहाँ पर इसको आगे गुणा कर लेंगे तो देखिए 20 हो जाएगा, अब बटे 36 हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं तो 2 से कट रहे हैं तो काट लीजिए। यहाँ पर देखिए कहीं पर भी 5 चौक को 20 होगा, 20/36 हो जाएगा। यहाँ पर देख, हाँ दोस्तों एक चीज यहाँ पर देख 20 बटे आपका 27 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो इसका इसमें, तो देखिए आपका जो वैल्यू आ जा रही है वो क्या आ जा रही है 20 संबंधे क्या आ जा रही है 27 आ जा रही है। ये आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। तो कितना आसान प्रश्न, इजी प्रश्न, बस जो मैं चीजें बता रहा हूँ आप उनको सीख जाते हो, क्वेश्चन आसानी से आपका बन जाएगा। मैं इसको मिटाकर 42वें क्वेश्चन बताता हूँ, ये वो भी जो क्वेश्चन है इसी के ऊपर थोड़ा सा बेस्ड है, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ध्यान देखिए क्या कर रहा है, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1/4 दिया है। दो शंकु के आयतनों का अनुपात, यानी दो शंकु है उनके आयतन का अनुपात क्या दिया है 1/4,
अच्छा, उनके व्यास का अनुपात दिया है 4/5 हो तो इनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, यही हमें बताना है। उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होना वाला है वही दोस्त हमारे बताना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा, आसानी से समझ में आ जाने वाला है आपको। देखिए शंकु का आयतनों का अनुपात क्या दिया है, शंकु के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात आप मेरे भाई लोग देखोगे तो क्या दिया है 1/4। यहाँ से कह सकते हैं V1/V2, क्योंकि आयतन को हम लोग V से लिखते हैं तो V1/V2 बराबर दिया है 1/4। और एक चीज मेरे दोस्त मेरे भाई देखिएगा यहाँ पर, और एक चीज और दिया है तो उनकी व्यास का अनुपात यानी कि D1/D2, क्योंकि हम लोग व्यास को D से नोट करते हैं, D1/D2 बराबर 4/5 हो जाएगा, क्योंकि 4 संबंध यहाँ पर 5 दिया है मेरे दोस्त। तो इसके स्थान को हम लोग लिख सकते हैं R1/R2, R1/R2 बराबर 4/5। मैंने क्यों ऐसा लिख दिया, क्योंकि देखिए D1 की जो वैल्यू होती है, D की जो वैल्यू होती है 2R के बराबर होती है, यानी कि R बराबर अगर हम लोग देखें 1/2D भी कर सकते हैं, यानी कि D की वैल्यू 2R से दुगनी होती है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर D1/D2 ऐसे हमने किया, D1/D2 बराबर 2R1/R, हम लोग 2R2 निकालने, इसकी वैल्यू निकालने चले जाएं तो 2 से 2 आपके कैंसिल हो जा रहा है। D1/D2 की वैल्यू जो क्या आ रही है मेरे दोस्त, अगर आप D2 की वैल्यू को देखो तो क्या आ जा रही है R1/R2, यही तो आ जा रही है मेरे दोस्त मेरे भाई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं R1/R2 बराबर भी 4/5 होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे V1/V2 यानी कि जो आयतन का फार्मूला होता है, शंकु का आयतन का जो फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये आपका शंकु का आयतन का फार्मूला होता है। V1 के स्थान पर देख रहे हैं तो यहाँ पर R1 हो जाएगा, यहाँ पर H1 हो जाएगा। नीचे जो देखेंगे फिर तो 1/3 पाई R2 स्क्वायर यानी कि H2 और बराबर 1/4। देखिए यहाँ पर 1/3 से 1/3 कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बच क्या रहा है आपका, बचा है R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर, यहाँ कर लीजिए H1/H2 भी हो जा रहा है, यानी कि 1/4। अब देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, अब देखिए क्या होगा, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए R1/R2 का होल स्क्वायर बराबर इंटू H1/H2 बराबर 1/4। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ तक कर दिया, R1/R2 की वैल्यू दे रखा है आपका, क्योंकि H1/H2 तो हमें निकालना ही है। R1/R2 का जो वैल्यू दिया है 4/5 रखिए, सोल्व कीजिए। यहाँ पर 4/5 का होल स्क्वायर H1/H2 बराबर 1/4, यह हो गई आपकी वैल्यू। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, सोल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिए मेरे भाई। तो जब सोल्व करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16/25 गुणे H1/H2 बराबर हो जाएगा 1/4। इसका गुणा इसमें हो जाएगा, यहाँ पर गुणे में इधर भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर भाग में इधर कन्वर्ट गुणे में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि H1/H2 बराबर हो जाएगा 25/16 गुणे 4। यह होगा कि नहीं मेरे दोस्तों, होगा, डेफिनेटली होगा। 16/5 16 चौक को बताइए, 16 चौको 64 होता है, यानी कि 25/64 आपका आंसर आ सकता है। क्या कहीं में ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर आपका हाँ डी वाला मैच कर रहा है, ये आपका आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन था, कितना आसान था, बस जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी वही थोड़ा सा टफ हुआ। तो बहुत सारे भाई लोग कहेंगे यहाँ पर ट्रिक बताइए, यहाँ पर क्या ट्रिक बताएं, मैं बोल रहा हूँ अगर आप प्रैक्टिस कर ले रहे हो, प्रैक्टिस कर तो मैं डायरेक्टली इन सब चीज़ों को लिखता ही नहीं, मैं डायरेक्टली क्या करता है यह लिखता, यह लिखने के बाद यहाँ पर R1/R2 करना पड़ता है, क्योंकि D1/D2 हमने यहाँ पर बताया बहुत अच्छे से कैसे हो रहा है, वो कर लिया। उसके बाद से डायरेक्टली वैल्यू कर यहाँ पर देखिए फार्मूला अप्लाई करना, फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो जो वैल्यू हमें पता है रखेंगे, सोल्व कर देंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा, इतना टाइम नहीं लगने वाला। लेकिन आपको समझाने के लिए, आप लोग को बताने के लिए मैं इतना टाइम लेकर बताता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि जल्दी से मैं क्वेश्चन कराकर क्या मतलब है उस चीज़ का जो आपको समझ में ही ना आए। मैं वैसे ही बताऊं कि आप थोड़ा टाइम लगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आप अगर सीख लेते हो तो बाद में प्रैक्टिस करके इसकी टाइमिंग को कम कर सकते हो। मैं इसको मिटाकर मैं 43 क्वेश्चन बताता हूँ, वो भी अच्छा क्वेश्चन अच्छे से देखें, जरूर समझ में आएगा। हाँ तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन, ये तो फ्री का आपका 4 नंबर है, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है,
43 नंबर की निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। देखिए बहुलक कैसे जानते हैं। देखिए बहुलक क्या होता है, कोई व्यक्ति में बहुत सारी वैल्यू दे रखी होती है, जो वैल्यू ज्यादा बार रिपीट हो जाती है ना, उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं। या बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए इस पंक्ति में देखिए दिया क्या क्या है, 45, 49, 56, 49, 56, 51, 60, 49। मैंने कहा जो वैल्यू जो है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार दे रखी होती है उसी को हम लोग बहुलक मानते हैं। देखिए इसमें देखिए 45 एक बार दिया है, 49 1 2 3 4 बार दिया है, 56 1 2 बार दिया है, 51 एक बार दिया है, 60 एक बार दिया है। सबसे ज्यादा बार क्या दिया, 49। बहुलक जो हो जाएगा आपका मेरे दोस्त मेरे भाई, बहुलक जो होगा क्या हो जाएगा आपका 49 ही बहुलक हो जाएगा। यही आपका आंसर। कितना आसान प्रश्न था, मतलब देख कर लोग बता देंगे इसको। आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को आप लोगों को करने में। बस आपको प्रोसेस पता रहेगा, कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करने पता रहेगा, तुरंत कर ले जाएगा। इनका ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही है। मैं इसको मिटाकर अपने अगले क्वेश्चन को करता हूँ 44 नंबर। वो भी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। ध्यान आप क्वेश्चन पर लगा ही नहीं थे तो कैसे समझ में आएगा। आपका ध्यान कहीं और है, मेरे को पता है। आपका ध्यान घूमने में है, क्रिकेट खेलने में, बाकी सारी चीजों में, लेकिन पढ़ने में नहीं ध्यान लगता है। क्यों? क्योंकि पता है ना पढ़ लेंगे तो अच्छी चीजें हो जाएंगी मेरे साथ, अच्छा सा जॉब मिल जाएगा या फिर गवर्नमेंट सर्विस के लिए हम तैयारी कर सकते हो। पता है आपको पढ़ लेंगे तो, इसलिए आपको नहीं अच्छा लगता है। आपको पता होगा खेलने से, घूमने से या फिर और किसी काम को करने से हमारे लाइफ में आगे आने वाले टाइम में कठिनाइयां बढ़ेंगी, वो चीजें मेरे लिए अच्छी है। तो आपको वो अच्छा लगेगा ना, पढ़ाई थोड़ी अच्छा लगेगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ो यार, थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि जरूर समझ में आएगा। जो चीजें मैं बता रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कर आप लोग को बता रहा हूँ, वो चीज जरूर समझ में आएगी। आप लोग ध्यान तो थोड़ा सा दीजिए। आप लोग जो आपको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग भाई, अपना कंसंट्रेशन पावर तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए। वो आप कर ही नहीं रहे हो तो कैसे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। आप पढ़ ही नहीं रहे हो, कैसे सोचोगे पॉलिटेक्निक में अच्छा स्कोर आ जाए। सोचने से कुछ नहीं होता है, यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, यहाँ पर मेहनत करना पड़ता है। सोचने से कुछ होता मेरे भाई लोग ना, तो सब लोग यहाँ पर गरीब कोई नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता। सोचने से जो चीज़ आप सोचते हो वो होता ना, तो कोई यहाँ पर दुखी नहीं होता इस धरती पर। आपको सोचने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से होता है। प्रोसेस, जो चीज़ें आपको पानी है उस चीज़ को पाने के लिए जो प्रोसेस है, जो काम है, वो काम कीजिए मेरे दोस्त। आपको एक अच्छा रिजल्ट आपको पॉलिटेक्निक में अपने एग्जाम में लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कई घंटे पढ़नी पड़ेंगे, रोज 6 से 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे। वो जो प्रोसेस है उस रिजल्ट को लाने के लिए उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। वो आप करते ही नहीं हो, आप कहते हैं हमारा रिजल्ट खराब आता है। कैसे आएगा रिजल्ट बताइए आप, नहीं आएगा मेरे दोस्त। तो मैं हमेशा बोलता हूँ प्रोसेस पे बिलीव कीजिए। जो आपको कामयाबी पाने का रास्ता है उस रास्ते को तो अपनाइए। जो कामयाबी पाने का रास्ता है मेरे भाई उसको तो आप लोग अपनाइए, उसको अपनाते ही नहीं हो तो कैसे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। इसलिए बहुत जरूरी है जो रास्ता है उसको पकड़िए। मंजिल जो भी हो आपका, कहते हैं ना मंजिल एक है लेकिन रास्ते अनेक है, तो रास्ता आप सही चुनिए उस मंजिल को पाने के लिए और चलते रहिए। ये मत सोचिए कि मंजिल बहुत दूर है, मंजिल कब आ जाएगा कोई नहीं जानता। प्रोसेस में हमेशा बोलता हूँ प्रोसेस पे बिलीव करो। हर एक सक्सेसफुल इंसान बोलेगा आपको कि प्रोसेस जो है सक्सेस बनने का वह आप फॉलो कीजिए, सक्सेस आपको मिलेगी। तो बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। मैं इसको मिटाकर 44 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। हाँ तो दोस्तों जो हमारा अगला 44 नंबर क्वेश्चन है ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से समझ में जरूर आएगा। कह रहा है यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किग्रा है, कोई चीनी है उसका जो मूल्य है 15 रुपये प्रति किग्रा, नहीं प्रति किलोग्राम 15 रुपये चीनी पड़ रही है, और यदि मूल्य में 20% की वृद्धि करके पुनः 20% की कमी कर दिया जाए तो मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी, यही मैं बताना है मेरे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है, आसानी से इसको सोल्व करेंगे। देखिए पहले क्या हो जा रहा है, जो चीनी का मूल्य क्या है, चीनी का मूल्य क्या है, चीनी का मूल्य क्या है मेरे दोस्त, 15 रुपया प्रति किग्रा, यानी कि प्रति किग्रा है आपका है या प्रति किलोग्राम है। कहने का मतलब यह है चीनी का मूल्य क्या है 15 रुपये प्रति किग्रा। इसमें हम क्या कर रहे हैं 20% की वृद्धि कर रहे हैं। तो वृद्धि करने के लिए देखिए हमने जो फार्मूला पढ़ा है प्रतिशत वृद्धि के लिए, प्रतिशत परसेंटेज वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि के लिए हमारा फार्मूला होता है, वृद्धि के लिए जो हमारा फार्मूला होता है x प्लस x बाई 100, x बाई, देखिए x प्लस x बाई 100 गुणे y भी होगा। यहाँ जो आपका वृद्धि हो रहा है उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर y में। देखिए अब देखिए इसका कहने का मतलब मेरा है कि x जो है आपका मान लीजिए चीनी का मूल्य है
और इसमें y वृद्धि कर रहा है, जो वृद्धि है आपकी कितनी है 20% है। तो यहाँ से यही फार्मूले का उपयोग कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा 15, क्योंकि x की वैल्यू 15 है, 15 प्लस 15/100 आप गुणे 20% हो रहा है। देखिए यहाँ पर ऐसे फार्मूला नहीं रहता, ऐसे कुछ रह जाएगा आपका y/100 गुणे x, यह हम कर सकते हैं। तो देखिए y की वैल्यू क्या है 20 है, तो 20 रखिए 20/100, परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए आप गुणे 15, इसी को सोल्व कर दिए। 1 शून्य से 1 शून्य, 2 कम 2, 2 5 10, यानी कि आ जाएगा 15 प्लस 15/5, 5 कम 5 पाते हैं 15, यहाँ पर यानी कि 3 आ जाएगा, यहीं पर काट लीजिए, यानी कि 3 आ जाएगा, यानी कि 15 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाएगा, 18 रुपये सॉरी 18 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाएगा वृद्धि के बाद, प्रति, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, प्रति किलोग्राम हो जाएगा आपका वृद्धि के बाद मेरे दोस्त। अब देखिए जब प्रति किलोग्राम 18 रुपया हो जा रहा है, अब घटा दे रहे हैं, घटाने के लिए फार्मूला यही सेम होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। प्रतिशत कमी के लिए जो फार्मूला होता है, प्रतिशत कमी के लिए जो फार्मूला होता है मेरे दोस्तों, थोड़ा सा चेंज होता है, x माइनस y/100 हो जाएगा, आर गुणे x हो जाएगा। इसी में अप्लाई कर दिया, 18 माइनस आपका कमी होगा, इतना पता रहना चाहिए आपको, 20/100 गुणे 18 मेरे दोस्त, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 कम 2, 2 5 10, यानी कि हो जाएगा 18 बराबर, इसको और नीचे से लिखते हैं, 18 बराबर मेरे दोस्त मेरे भाई -18/5, इसी को सोल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। सोल्व करेंगे, देखिए एलसीएम हो जाएगा आपका 5, और इसमें जब गुणा करेंगे, इनका घटाना है, घटा रहे हैं, 1 से जब इसमें भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 का गुणा 18 में करेंगे तो 90 आ जाएगा, 90 माइनस आपका हो जाएगा 18, यहाँ पर घटेगा तो 72 आ जाएगा, बटे आपका 5 से काटेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और यहाँ पर देखिए आपका 2 दे रहा है, तो 5 चौक को 20, दशमलव आपका फिर से 2 दे रहा है, तो 5 चौक को 20, यानी कि 14.4 आपका आ जाएगा। यहाँ पर जो वृद्धि आ रही है प्रतिशत में, जब वृद्धि कर रहे हैं 20% की कमी हो रही है, जब 20% की हम लोग कमी कर रहे हैं, जब वैल्यू आ जा रही है 14.4 प्रति किलोग्राम हो जा रही है, चीनी की वैल्यू प्रति किलोग्राम आपका हो जा रही है, या जब हम लोग कमी कर रहे हैं। तो अब देखिए कमी भी हो गया, वृद्धि भी हो गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। अब देखिए इसमें से जो एक्चुअल वैल्यू थी उसमें से इसी को सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 0.6/15 गुणे 100 करना पड़ेगा, बस इसके बाद जो वैल्यू आ जाएगी वही वैल्यू हमारी हो जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा, 6/15 गुणे 10 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर 100 है, ऑलरेडी ऊपर में ही है, यहाँ पर कर सकता हूँ मैं, 100 है आपका, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल होगा, 15 दूना 10, 15 यानी कि आपका हो जाएगा 6 दूना 12/3, यानी काटेंगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यानी कि 4% की कमी होगी। थोड़ा सा कंफ्यूज आपको लगेगा ये क्वेश्चन में, लेकिन आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं पढ़ा तो जाकर पढ़िए, क्योंकि बिना पढ़े हुए यह क्वेश्चन जो मैं बता रहा इतना आसानी से समझ में आने वाले नहीं है। हर बहुत ही आसान प्रश्न है, मैंने इसमें बताने की भी कोशिश की, मैं इसको मिटा के अपने 45वें क्वेश्चन को बताता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा, ध्यान नहीं लगाएंगे तो नहीं समझ में आने वाला, इतना मैं जरूर कहूँगा। तो ध्यान लगाइए पढ़ाई पर, क्योंकि पढ़ाई एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा काम देगा। लोग कहते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पर है, मैं बोलता हूँ आपका जो ब्रेन डेवलपमेंट करने के लिए क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। आपका ब्रेन जब शार्प बन जाएगा ना, तो आप हर एक बड़े से बड़े काम को आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इसको मिटाकर 45वें क्वेश्चन बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। हाँ तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन 45 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखें जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो रेखाएं ax + by + c1 = 0 और ax + by + c2 = 0 के बीच का दूरी क्या होगा, ये में दोस्त बताना है। देखिए दो रेखाओं के बीच की दूरी का जो हमने फार्मूला पढ़ा है, d बराबर जो होता है, इसको d से डिनोट करते हैं। दो रेखाओं के बीच की दूरी का फार्मूला पढ़ा है, मॉड में c1 - c2, मॉड हो जाएगा बंद बटे आ जाएगा बटे में a² प्लस का b², यही हमने फार्मूला पढ़ा है। तो एक चीज ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, जो यहाँ पर समीकरण दिया रखा है, दोनों जो रेखाएं दे रखी हैं, क्या ax + by + c1 और ax + by + c2, इसमें जो a जो x का गुणांक होता है, जो y का, देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आता है, तो देखिए आपका जो रेखाओं का व्यापक रूप है वह दिया रखा है। यहाँ पर जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर जो जब रेखाएं दोनों दे रखी हैं, तो उनमें a और b की वैल्यू को हम लोग समान करने की कोशिश करते हैं, या फिर क्वेश्चन में ऐसा देता है ये समान।
तो इस चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा। और डी बराबर यहाँ से हो जाएगा, देखिए C1 सभी वैल्यू सेम है तो वही हो जाएगा, क्योंकि C1 यहाँ पर भी है, C1 और माइनस C2 मैंने कहा, तो सारी चीजें तो वही है। तो हम यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शंस मैच कराने, उसके लिए हमें पता है कि हम इसको नोट कर क्या कर सकते हैं। ध्यान देखिए C1 मोड हटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन मोड में नहीं है, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं C1 मॉडुलस हो जाएगा C2 अब बट्टे हो जाएगा कड़ी में A² प्लस का B²। अब देखिए मेरे बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पर कि हमने कहा D बराबर आपका C1, यहाँ पर सब इसका मतलब जो होता है, इस साइन का मतलब इतना ध्यान रखिए कि मॉडुलस हमने हटाया। देखिए जिसकी वैल्यू बड़ी रहेगी, जिसकी वैल्यू बड़ी रहेगी उसको हम लोग पहले लिख लेंगे, इसका मतलब यही होगा। यानी कि कहने का मतलब हम लोग C2 या ऐसे भी लिख सकते हैं C1 के, या फिर ऐसे, या फिर हम लोग C1 और C2 के लिख सकते हैं। जिसकी वैल्यू बड़ी रहेगी उसको हम लोग आगे लिख लेंगे। इसका कहने का मतलब यही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला मैच कर रहा है, क्योंकि A² प्लस B² नीचे है कड़ी में, यहाँ पर भी है, और ऊपर में दोनों देखिए C और D है, दोनों सेम है, लेकिन हमें नीचे भी मैच कराने हैं, तो ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। तो ये आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इस चैप्टर को हमने पीक तक पढ़ा नहीं, तो इसको हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में। तो इस चैप्टर को हम लोग जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चन आया, क्योंकि जो चैप्टर मैंने छोड़ा है अभी तक, वो चैप्टर में 4 से 5 क्वेश्चन हर साल एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। मैं इसको मिटा कर 46वें क्वेश्चन को बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे वो भी समझ में आएगा। सारे क्वेश्चन आसान है मेरे दोस्त, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे जरूर समझ में आएगा। हाँ तो भाई लोग जो हमारा अगला 46 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। कह रहा है यदि बिंदु x, 0 और दूसरे ब्रैकेट में दिया 0, y और 1, संरेखीय हो तो हमें वैल्यू बतानी है कौन सा इसमें सेटिस्फाई करेगा, ये हमें बताना है। संरेखीय होने का मतलब ये होता है मेरे दोस्त, जब 3 बिंदु दे रखी है, हमने फार्मूला पढ़ रखा है, 3 बिंदु दे रखी है, इसका मान लीजिए P, Q और R, इसको मान लीजिए आप P, इसको मान लीजिए Q, इसको मान लीजिए R। तो त्रिभुज P, Q, R का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज P, Q, R का क्षेत्रफल, त्रिभुज यहाँ पर देखिए ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज P, Q, R का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त बराबर 0 के। सरेख होने का मतलब यही होता है, इतना आप लोग जानिए बस। अब देखिए हमने फार्मूला पढ़ रखा है 1/2 ब्रैकेट में होता है क्या आपका x1 ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस होता है बीच में यहाँ पर x2, फिर से ब्रैकेट में हो जाता है स्मॉल में y3 माइनस y1, फिर से प्लस हो जाता है प्लस x3 आपका y1 आपका माइनस y2। यही आपका फार्मूला होता है मेरे दोस्त। इस फार्मूले को अगर आपको अच्छे से याद है, क्वेश्चन आसानी से कर ले जाओगे आप लोग। इसी को मैं सोल्व कर देता हूँ। देखिए 1/2, देखिए यह फार्मूले के बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस किया। इस देखिए सेट में भी ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका था, इसके पहले वाली वीडियो हमने कराया भी है, तो आपने वीडियो देखिए तब तो आपको पता है कि किस कैसे ही इस फार्मूले को याद रखते हैं, ये आपको पता ही होगा। अब देखिए x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू है इसको मान लेंगे आप, इसको x1 कर देंगे, इसको x2, इसका नाम दे देंगे, इसको यहाँ पर y1 हो जाएगा, यहाँ पर x2 हो जाएगा, यहाँ पर y2 हो जाएगा, यहाँ पर x3 हो जाएगा, यहाँ पर y3 हो जाएगा। अब देखिए x1 की वैल्यू x है तो x रखिए, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में हो जाएगा क्या, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू y है, माइनस y3 की वैल्यू 1 है तो 1 रखिए, प्लस आपका हो जाएगा x2 की वैल्यू 0 है, तो बीच में जो भी वैल्यू आएगी 0 ही आएगी, इसका मतलब हम लोग 0 माइनस 0, या फिर वैल्यू रख लीजिए y3 की वैल्यू 1 है और माइनस y1 की वैल्यू 0 है तो 0 रखिए, प्लस x3 की वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे, y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 0 रखिए, माइनस y2 की वैल्यू y है तो y रख लीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट हो जाएगा 1 बराबर 0 से हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, 1/2 यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर गुणे में इधर जाएगा तो भाग में कन्वर्ट होगा। अब किसी भी संख्या से हम लोग 0 में जब भाग देते हैं वो संख्या 0 ही होती है, यानी कि ये आपका कैंसिल ही हो जाने वाला। अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो xy हो जाएगा, xy माइनस x, यह वैल्यू आपकी 0 ही हो जा रही है, बच क्या रहा है माइनस y बराबर 0। अब देखिए कहीं भी ऑप्शंस मैच अभी तक नहीं कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, ट्रांसफर कर देंगे, देखिए क्या हो जाएगा माइनस x माइनस y बराबर माइनस xy, माइनस कॉमन ले लेंगे सभी में तो x प्लस y बराबर xy, यही आपका आंसर होगा। अब मैच जरूर कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला मैच कर रहा है, ये हमारा आंसर होगा। कितना आसान प्रश्न था, बस आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है तो कैसे करोगे। बहुत सारे भाई लोग कहते हैं इसमें ट्रिक बताओ, इसको करने में कितना टाइम लगेगा आप लोग ये बताइए, कि ट्रिक मैं बता दूं। मैं इसको एक मिनट में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम लोग, आप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। जब इस चैप्टर को मैंने बताया था आपने पढ़ा होगा तो 2-3 क्वेश्चन
3-4 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे, प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके क्वेश्चन बन जाने वाला है। और एक चीज़ आपके लिए गुड न्यूज ये भी है कि मैं प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो हमारे साथ जुड़ जाइए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसको मिटाकर 47वें क्वेश्चन करता हूँ। अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न वो भी है, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। हाँ तो भाई लोग, जो हमारा अगला क्वेश्चन 47 नंबर प्रश्न है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान देके समझ में आएगा। क्या कर रहा है, sin 15 प्लस cos 105 का मान क्या होगा, यही मेरे दोस्त बताना है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखिए आप ऐसे उतार लीजिए, sin 15 ऐसे रहने दीजिए। इसको आप क्या कीजिए ना, cos 90 प्लस 15 कर लीजिए, जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। और आपने पढ़ा होगा cos 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। थीटा के स्थान पे यहाँ 15 डिग्री है, यानी कि आपका आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। क्योंकि देखिए cos 90 प्लस 15 डिग्री है, यहाँ पर हमने कहा cos 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। वैसे ही cos 90 प्लस 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा के स्थान 15 रखेंगे, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि घटकर 0 हो जाएंगे, यानी कि आपका आंसर जो होगा 0 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। तो कितना आसान प्रश्न था, आप कहते हैं कुछ टफ क्वेश्चन आता है, कुछ टफ होता नहीं, आप लोग टफ बना लेते हो। मैं इसको मिटाकर 48वें क्वेश्चन बनाता हूँ, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे लेकिन समझ में आएगा। कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है, 2 फार्मूले का उसमें उपयोग होगा, आसानी से आप लोग कर ले जाओगे। तो मैं इसको बताता हूँ, 48वें क्वेश्चन को बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला 49 नंबर क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। क्या किया है, यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो घन का आयतन क्या होगा, ये बता दें। देखिए इस टाइप क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे, इस सेट में भी, हर एक सेट में, जहाँ कहीं पर शंकु का दिया था, कहीं गोले का दिया था, कहीं त्रिज्या का दिया था, यहाँ पर क्या दिया है, किस चीज का, आपका घन का दिया है। कि एक चीज दे रखी है, दूसरी की वैल्यू बताइए। तो वहां पर हमें आर की वैल्यू कहीं निकाल रहे थे, कहीं भुजा की वैल्यू निकाल रहे थे। तो यहाँ पर भी मेरे दोस्त यहाँ पर भुजा की वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि घन की बात ही कर रहा है। आपको घन कैसा होता है मैंने जब पढ़ाया था अच्छे से बताया था। देखिए घन में क्या होता है, भुजा होता है, तो भुजा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ी, क्योंकि घन का हमें आयतन बताना है। और घन का आयतन का फार्मूला मेरे दोस्त मेरे भाई होता है, जो घन का आयतन का फार्मूला होता है, घन का आयतन का फार्मूला होता है, क्या होता है, आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है ए क्यू। यही होता है घन के आयतन का फार्मूला, ए क्यू, बस सिर्फ और सिर्फ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें संपूर्ण पृष्ठ दे दिया है, घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया है। क्या, घन का क्या दिया, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है आपका 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका वैल्यू दिया है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए इसका जो फार्मूला हमने पढ़ा रखा है, इसका जो फार्मूला 6a स्क्वायर होता है बराबर 384 हो जाएगा। इसी को सोल्व कर दिए, एक की वैल्यू पहले निकाली, क्योंकि घन का आयतन निकालने के लिए हमें एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, तो वही काम हम लोग कर रहे हैं। एक की वैल्यू ए स्क्वायर बराबर 384 बट्टे 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 कम 6, देखिए 6 36 और यहाँ पर 2 बचेगा, 6 चौको 24, यानी कि ए स्क्वायर जो वैल्यू आ जाएगी वो 64 आ जाएगी, यानी कि ए की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू क्या आ जा रही है, 8 सेंटीमीटर। जब ए की वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो जा रहा है तो घन का आयतन मेरे दोस्त मेरे भाई क्या हो जाएगा, घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर ध्यान से देखिएगा क्या है, ए क्यूब है। रखिए 8 की वैल्यू का 8 का क्यूब यहाँ पर हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 64 होता है, 8 गुणे 8 गुणे 8 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा, नीचे में 8 कर दें तो 8 चौको 32, 7 में 3 8 50 6 48 3 51, यानी कि आपका 512 आंसर आ जाएगा, 512 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। तो आई होप आप लोग के क्वेश्चन समझ में आया, कहीं पर भी डाउट्स होता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग। इसको बिठाकर मैं 50वें क्वेश्चन को बताता हूँ, और इस पेपर का मैथ का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी लास्ट प्रश्न होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से जरूर देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग इस वीडियो का एंड करने वाले, क्योंकि आप लोग को मेरे को पता है अभी तक की वीडियो आप लोग देख रहे हैं, जो वही मेरे भाई लोग देख रहे हैं उनको वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, जिसकी वजह से बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन वो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो लोग एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लेने वाले जो लोग वीडियो देख रहे हैं, बाकी लोग नहीं ले पाएंगे मेरे दोस्त मेरे भाई। इतना ध्यान रखिए, अगर आप मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा रिजल्ट, इतना ध्यान रखिए। मैं इसको मिटाकर 50वें क्वेश्चन को करता हूँ। हाँ तो दोस्तों, जो हमारा अगला 50वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान प्रश्न है, 2 मिनट में हो जाने वाला है। क्या कर रहा है,
लॉग बेस बी पे ए लॉग बेस बी पे बी लॉग बेस ए पे सी का मान क्या होगा ये बताना। देखिए एक फार्मूले का उपयोग होगा, इजीली एक क्वेश्चन हो जाएगा। इस चैप्टर को भी मैंने पढ़ाया, लॉग वाले ही चैप्टर को पढ़ाया, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं थी, 2 वीडियो था मात्र। अगर आप दोनों वीडियो देख लेते जो कि मैं मानता हूँ पर्सनली 30 मिनट की होगी, दोनों वीडियो लेकर 30 से 35 मिनट की, वो अगर आप देख लेते हो ये चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको बहुत अच्छे से समझाने की मैंने उस वीडियो में कोशिश भी की थी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं लॉग से हर एक सेट में, हर एक पेपर में, हर एक साल एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। देखिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करते हैं ध्यान से देखिए। देखिए लॉग बी पे ए है, मैंने कहा इसका फार्मूला हमने पढ़ा है। लॉग मान लीजिए यक्स पे वाई होता है तो इसका फार्मूला यह हो जाता है कि लॉग वाई बटे लॉग एक्स, यही फार्मूला होता है मेरे दोस्त। इसी को अप्लाई कर दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। लॉग देखिए बेस बी पे ए है तो लॉग हो जाएगा आपका ए बाई लॉग बी। इसी के आधार पर हम कर रहे हैं लॉग ए बाई लॉग बी गुणे लॉग बी बाई लॉग ए, लॉग सी हो जाएगा यहाँ पर, लॉग सी है तो गुणे लॉग सी बाई लॉग ए। देखिए लॉग बी से लॉग बी कैंसिल, लॉग सी से लॉग सी कैंसिल, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, बच क्या रहा है 1। यही आपका आंसर हो। कितना आसान प्रश्न था, मैंने कहा इजी प्रश्न है, 1-2 मिनट में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। यह आपका 2020 का जो मैथ था उसका लास्ट प्रश्न था 50 नंबर। इसके बाद से जो फिजिक्स केमिस्ट्री बचता है तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, आने वाली वीडियो में। वो आपको देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूं क्योंकि वीडियो भी लंबी हो चुकी है और साथ में इस पेपर का पूरा मैथ का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मेरे को पता है कि समझ में आ रहा है जो चीजें मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।